हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 अगर आप नई बुक यूज कर रहे हो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 में प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप पुरानी बुक यूज कर रहे हो तो वहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। अब ये इसमें जितने भी हमारे इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ये सारे हम करेंगे। फिर लास्ट में एक एग्जांपल नंबर 12 है हमारे एनसीईआरटी का, वो भी करेंगे। ये सारे हैं हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो दे रखा है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो आपको ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आज का दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने बढ़िया से मैं करवा दूंगा आपको इसमें। जैसे हम उठाते हैं यहाँ पर एलएचएस उठाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब एलएचएस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो लिख देते हैं, फिर होल स्क्वायर। बाकी अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं, नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, अब ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद ये बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, मतलब नीचे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बाकी आपको इतना पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। तो यहां से अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर। अब नीचे दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ढंग से देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही लगाएंगे हम यहाँ पर a प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब ढंग से देखो, ये 1 माइनस कॉस थीटा का था स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी एक पावर से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो अब ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी जो एक पावर थी, मतलब ये 2 बार लिखा होगा, तो एक पावर से हमने इसे काट दिया 1 माइनस कॉस थीटा को, और बचा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये एलएचएस थी जो कि सॉल्व हुई, अब ये किसके बराबर आ गई, हमारे आरएचएस के। तो एलएचएस बराबर हो गई हमारी किसके, आरएचएस के, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दे रखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ये हमें प्रूव करना है, तो इसका एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस हमें दे रखा है cos a, ये हमारा एलएचएस है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करते हैं, दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा कॉस ए। और फिर क्या करते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर कर दें मल्टीप्लाई, कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर यहाँ चले जाता है और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाता है। तो कॉस ए जाएगा कॉस ए के साथ, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। जब आप दोनों के ही डिनोमिनेटर को ऐसे मल्टीप्लाई में लेते हो एलसीएम के लिए, तो आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को इधर भेज देना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इसके डिनोमिनेटर को इधर। तो इसका इधर गया कॉस ए के साथ कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए के साथ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दो बार आ गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से करेंगे हम सॉल्व। तो ये तो कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, अब ये दिख रहा है हमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर के एडिटिव लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a क्या दिख रहा है 1 और b क्या दिख रहा है साइन a, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, प्लस 2ab। 2a क्या था 1 और b क्या था साइन a, 2 इंटू 1 इंटू साइन a मतलब 2 साइन a आ जाएगा। फिर बचेगा नीचे जो था हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। फिर उसके बाद ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस, फिर उसके बाद क्या है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे बचा हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। उसके बाद ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ऊपर 2 और 2 जो है उसे ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, और यहां से 2 गया तो यहां बचेगा साइन ए। अब नीचे बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर 2 और नीचे बचेगा 2, ये बचा यहाँ 2 और यहाँ तो बचा कुछ भी नहीं 1, और नीचे बचा कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगी, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं सेक ए। तो आ गया हमारा 2 सेक ए। एलएचएस को सॉल्व किया तो क्या आ गया 2 सेक ए, और आरएचएस भी क्या थी 2 सेक ए। तो एलएचएस बराबर होगी किसके, आरएचएस के, हेंस प्रूव। तो हमारा सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूव हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको देखना हो तो इसको आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसके पार्ट 3 पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट की बात है, थर्ड पार्ट में दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसमें हमारी एलएचएस जो है इस क्वेश्चन में एलएचएस जो दे रखी है हमारी, वो दे रखी है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, साइन tan थीटा को जो है साइन थीटा cos थीटा की फॉर्म में पूरा खोल देंगे, जिसको जितना हम ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कर देते हैं। जैसे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, नीचे आते हैं, tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे आते हैं 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस
फिर cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस वाले cot थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर ये नीचे है 1 माइनस tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले sin थीटा और cos थीटा अपॉन cos थीटा को तो एज इट इज रहने देते हैं। अभी जो नीचे बन रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा sin थीटा, और यहाँ बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ cos थीटा अपॉन sin थीटा ऊपर है उसको एज इट इज रहने देते हैं। नीचे आते हैं, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा cos थीटा और बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये था sin थीटा अपॉन cos थीटा जो न्यूमरेटर था। अब जो डिनोमिनेटर वो इसके डिवाइड में है, तो डिनोमिनेटर जब डिवाइड में होता है, ऐसे फ्रैक्शन में डिवाइड में होता है डिनोमिनेटर, तो क्या करते हैं उस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारा फ्रैक्शन होगा नीचे उसे कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो इसे करेंगे रेसिप्रोकल और कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस का साइन, फिर उसके एज इट इज यहाँ करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब जो डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन में डिवाइड में उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो cos थीटा ऊपर चले जाएगा, cos थीटा ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ये हो रहे हैं हमारे मल्टीप्लाई, sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमारा नीचे बचेगा cos थीटा इंटू दिस। ठीक है, cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर आएगा प्लस का साइन cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे है sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या करेंगे, अब ढंग से देखो तो यहाँ पर बन रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ बन रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ से दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया जाएगा, तो ऊपर है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर है sin स्क्वायर थीटा, नीचे है हमारा cos थीटा, यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस का साइन है। अब जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, ये साइन बन जाएगा माइनस का, ऊपर बच जाए, ऊपर था हमारा cos स्क्वायर थीटा, नीचे था हमारा sin थीटा। अब मैंने ब्रैकेट के अंदर से जो था वो माइनस का साइन कॉमन लिया था, जब भी हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे कहीं से भी तो साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे चेंज हो जाएंगे। तो जो sin थीटा पहले माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का, sin थीटा हो जाएगा प्लस का, और जो cos थीटा के सामने था प्लस का साइन वो हो जाएगा माइनस का, cos थीटा हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या हुआ, हमारा sin थीटा हो गया प्लस और cos थीटा हो गया माइनस। इससे क्या हुआ, हमारे जो दो ब्रैकेट्स थे बन गए सेम। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा, ये ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमने sin थीटा माइनस cos थीटा को ले लिया है कॉमन। sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन लिया तो बचा हमारा ऊपर sin स्क्वायर थीटा, नीचे बचा cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे sin थीटा। ठीक है, अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे तो cos थीटा और sin थीटा क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो भी बताया आपको।
डिनोमिनेटर्स में जब अब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में कर देना मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ये वाला इधर चले जाएगा और ये वाला इधर, तो इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ऐसे ही कॉस थीटा इधर जाएगा तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब ये दिख रहा है ऊपर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये दिख रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, मतलब यहां पर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो बन रहा है उसकी लगा देंगे आइडेंटिटी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी की बात करें तो होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अगर ऐसे ही आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी जानना चाहते हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होती है ए माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो होता है हमारा प्लस जो होता है यहाँ रहता है, माइनस चले जाता है यहाँ सबसे पीछे। ठीक है, ऐसे जैसे भी आपको याद करना है, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हम लगाएंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लगाएंगे, ए क्या दिख रहा है साइन थीटा, बी क्या दिख रहा है कॉस थीटा, तो क्या लगाएंगे ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए क्या है कॉस थीटा, सॉरी ए क्या था साइन थीटा और बी क्या था कॉस थीटा, तो ये हो गया ए बी। ठीक है, नीचे जो था डिनोमिनेटर में उसे एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे आते हैं वापस, तो अब हमें दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला ही ब्रैकेट बना है, तो इसको तो यहीं कट कर देंगे आपस से, तो ये कट हो गए, बचा क्या ये। अब इसको देखो तो ये दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो आप सीधे सीधे 1 लिख दोगे, तो ये तो हो गया 1, तो ये दोनों मिलके हो गए 1, फिर प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा है, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा है, और नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, बाकी आगे इस आइडेंटिटी को मैं रब कर रहा हूं, नोट करना नोट कर सकते हो आप इस आइडेंटिटी को। अब इसके आगे जाएंगे, अब ये जो चीज है ये इसके भी डिनोमिनेटर में आएगी और इसके भी डिनोमिनेटर में आएगी। जब भी ऐसा होता है कि क्योंकि ये दोनों के ही डिनोमिनेटर में है तो इसके भी नीचे लिखी जाएगी और इसके भी, तो ये लिखी जाएगी 1 के भी नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही इसको हम साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे इसे और इसके नीचे भी इसे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों तो बन गए सेम, तो इससे कट जाएगा। अब बचा ये 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इतना तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, है ना। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा लिख दोगे और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख दोगे, प्लस अब यहाँ पर ये तो पूरा कट गया तो बचा के यहाँ पर 1, पूरा कट गया तो यहाँ बचा 1। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आना था, आ तो गया, बस इसको अरेंज करना चाहते हो अरेंज कर लो, 1 आगे लिख देंगे फिर प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, तो ये हो गया हमारा LHS को सॉल्व किया तो किसके बराबर आ गई RHS के, हेंस प्रूव LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो फोर्थ पार्ट में जो है हमारा क्वेश्चन वो है 1 प्लस सेक ए
अपॉन सेक ए को बराबर करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको इसके बराबर करना है, तो एलएचएस उठाते हैं दोबारा से हम। एलएचएस उठाई 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, सेक ए, अब इसमें कोई आइडेंटिटी तो लगती हुई दिख नहीं रही है। जब भी कोई आइडेंटिटी आपको लगती हुई नहीं दिख रही है तो आपको एक ही काम करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। तो इसको क्या सिंपल फॉर्म में ले आऊं, सेको को सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इनके जो भी इनका फॉर्मूला है उसमें बना देना है। तो सेक ए का फॉर्मूला हो सकता है 1 अपॉन कॉस ए, तो उसको उसमें लिख दो, जैसे tan ए को लिखते हो sin ए अपॉन कॉस ए, ऐसे इसका भी लिख दो। तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, लिख दिया। लिखने के बाद अब न्यूमरेटर को सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए का एलसीएम क्या जाएगा कॉस ए, और फिर कॉस ए चले जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 के साथ, बचेगा प्लस 1 यहाँ पर। अब नीचे बचा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब डिवाइड में एक फ्रैक्शन है, तो डिवाइड में अगर फ्रैक्शन होता है तो उसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है कॉस ए अपॉन 1। इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस ए प्लस 1। तो ये तो हमारा सॉल्व करके कॉस ए प्लस 1 के बराबर आ गया। अब यहाँ कॉस ए प्लस 1 को देखें तो इसमें कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है इसकी, तो इसका मतलब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, और आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। दूसरा, ये आरएचएस के बराबर भी नहीं आया है। जब भी ऐसा हो कि तुम्हारा सॉल्व करने के बाद कोई ऐसी टर्म आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको तुम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, और उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो, और दूसरा वो आरएचएस के बराबर भी नहीं आया हो, तो उन क्वेश्चनों में क्या करना, एलएचएस सॉल्व कर ली है ना, तो उसमें आरएचएस को भी सॉल्व करना शुरू कर देना। अब इसमें मेरा ये आरएचएस के बराबर आया नहीं था, दूसरा इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा अब मुझे। तो आरएचएस उठाते हैं, तो आरएचएस है हमारी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए को अभी बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। अब न्यूमरेटर को देखें तो ये दिख रहा है 1 को बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कॉस ए का होल स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए को। तो क्या दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में बनता हुआ हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो वही हम यहाँ लिखेंगे। तो ए क्या दिख रहा है यहाँ पर 1, तो 1 प्लस कॉस ए और मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में था हमारा 1 माइनस कॉस ए। अब ये जो 1 माइनस कॉस ए नीचे था, ये इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो हमारा सॉल्व हो के आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि एलएचएस को जो सॉल्व किया वो आ गया 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी आरएचएस को सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए। तो जब भी तुम्हारा एलएचएस आगे सॉल्व नहीं हो पाई तो आरएचएस को करो, और आरएचएस अपने आप उसके ही बराबर आएगी जो तुमने एलएचएस को सॉल्व करके निकाला था। तो यहाँ पर भी एलएचएस जो सॉल्व हो गया ये वो आरएचएस के बराबर हो चुकी है, इसका मतलब एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के हेंस प्रूफ। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, जिसमें हमारी एलएचएस आगे सॉल्व नहीं हो पा रही होती, उसमें आरएचएस को सॉल्व करने लग जाना, और आरएचएस को सॉल्व करोगे वो अपने आप आपके एलएचएस के बराबर आ जाएगी। तो ये हो गया इसका 4th पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसके फिर अब हम 5th पार्ट पे। अब 5th पार्ट पे आते हैं। तो 5th पार्ट में हमें दे रखा है cos A
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है। तो एलएचएस इसकी उठाते हैं। तो ये हमारी एलएचएस दे रखी है। अब एलएचएस को देखो, अब इस क्वेश्चन में हम एलएचएस को देख रहे हैं तो क्या सॉल्व करेगी ये आ जाए। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन जब भी आप प्रूफ वाले कर रहे हो तो उसमें एलएचएस को देखना, फिर देखना आरएचएस को। तो एलएचएस में कॉस और साइन में हमारा दे रखा है और आरएचएस में कोसेक और कॉट है। अब कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉट भी क्या होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब 1 अपॉन साइन, कोसेक को बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को क्या बोल सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पर मेरे को कोसेक और कॉट जो है ना मुझे यहाँ चाहिए, तभी जाके मैं यहाँ पर पहुँच पाऊंगा। मुझे कोसेक और कॉट यहाँ भी चाहिए। तो कोसेक के नीचे भी साइन आता है, कॉट के नीचे भी साइन आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे साइन लगाना पड़ेगा। मतलब साइन ए से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो और साइन ए से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो आरएचएस है वो कोसेक और कॉट में है, तो मुझे एलएचएस भी कोसेक और कॉट में चाहिए। तो एलएचएस को कोसेक और कॉट में बनाना है तो कोसेक और कॉट दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो इनके भी डिनोमिनेटर्स में मतलब इनके भी नीचे मुझे साइन बनाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को डिवाइड कर देंगे हम बाय साइन। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए न्यूमरेटर के भी डिवाइड करेंगे और साइन ए से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो साइन ए एक एक के नीचे आएगा, जैसे न्यूमरेटर के में है कॉस ए तो उसके नीचे भी साइन ए आएगा, उसको भी डिवाइड करेंगे। फिर साइन ए के नीचे भी साइन आएगा, साइन ए आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए से, सबके नीचे आएगा, 1 के नीचे भी साइन ए आएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में था कॉस ए इधर, तो कॉस ए के नीचे भी साइन ए आएगा, ऐसे ही साइन ए के नीचे भी साइन ए आएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो सबके नीचे साइन ए आएगा, ऐसे ही -1 अपॉन साइन ए, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए आएगा। अब याले साइन ए से तो याला साइन ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, याले साइन ए से याला कट जाएगा, बचेगा 1। देखते हैं क्या बना। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए, फिर बचा है माइनस का, ये दोनों कट गए तो माइनस का, फिर यहाँ बचा है 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, तो इसे लिख देंगे कोसेक ए। और नीचे बचा हमारा 1 अपॉन ये सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए, तो ये हो गया हमारा कॉट ए। कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कट गया प्लस 1, फिर हमारा माइनस का 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए। तो अब जो है हमने साइन ए से डिवाइड क्यों किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि हमारा कोसेक ए और कॉट बनाना था। अब हमारा कोसेक और कॉट बन गया है, अब हमें आगे जाना है और तो एक स्टेप आगे जाना है। तो उसमें अब क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होती है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होती है। तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालता हूँ, 1 को यहाँ अकेला छोड़ते हैं, कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का कॉट स्क्वायर ए, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब मैं ये जो 1 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है ना, मैं यहाँ डालूंगा इसके न्यूमरेटर में, तो यह बचा कॉट ए फिर माइनस, अब यहाँ 1 की जगह ये लिख दिया जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ प्लस का कोसेक ए पीछे लिखा हुआ है।
ठीक है, 1 की जगह ये रखा, फिर प्लस कोसेक ए ये था। अब नीचे आ गया हमारा, जो भी था उसे वैसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब कॉट ए और ये जो कोसेक है इसको मैं आगे ला रहा हूं, तो प्लस का कोसेक ए तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस का कॉट ए। फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन, फिर है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और नीचे है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब एक बार न्यूमरेटर को देखो ढंग से, तो यहां पर है कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही हम लगा देते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो ये इतना हो गया। अब इसके आगे वाले स्टेप पे चलते हैं, तो मैं ये यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे वाले स्टेप पे चलते हैं, तो यहां से आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से आगे जा रहे हैं, तो अब इन दोनों को देखो, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए है इधर। अब ये जो कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहां पर भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, दोनों पे है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा हमारा कॉमन। कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, क्योंकि इसका कोसेक ए प्लस कॉट ए चला गया तो बचा यहाँ पर 1, फिर माइनस का साइन माइनस कोसेक ए कॉट ए यहां से भी गया तो बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, यहां बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। पर याद रखना ये जो था ये ब्रैकेट के अंदर था, तो ब्रैकेट अभी खुला नहीं है, तो उसको एज इट इज ब्रैकेट के अंदर रख देना। नीचे हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज लिखा है। अब इसको देखो तो हो जाएगा 1 माइनस 1 फिर माइनस, अभी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का साइन अंदर जाएगा, माइनस का साइन, माइनस के साइन से जब भी ब्रैकेट खुलता है तो सारे साइन क्या हो जाते हैं हमारे उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट, तो कोसेक ए प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कॉट ए, तो ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को देखो, तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 1, डिनोमिनेटर को ना मैं कुछ अरेंज कर रहा हूं, तो ये प्लस का 1 ऐसे ऐसे लिख दिया, फिर ये माइनस का कोसेक ए है तो इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, माइनस का कोसेक ए इसके पीछे, माइनस का कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए, फिर ये प्लस का कॉट ए है ना, इसे यहां लिख दिया प्लस का कॉट ए, दिख रहा है आपको। तो अब जो मैंने इसे इसके डिनोमिनेटर को बस रीअरेंज किया है, चेंज नहीं किया है, 1 माइनस कोसेक ए फिर प्लस का कॉट ए। अब ऊपर वाला ये जो ब्रैकेट था ये खुल के ऐसा कुछ बना था, और नीचे वाला ये है, अब ढंग से देखो तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कट जाएंगे, और मेरा आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए सॉल्व करके। अब ये जो मेरी है LHS सॉल्व होके आई है, और RHS भी यही थी, तो LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, हैंस प्रूव्ड, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म इसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका 6th पार्ट पे आते हैं।
सिक्स पार्ट में बोला हुआ है रूट के अंदर है, रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो दोबारा से वही बात आ गई, पहले इसका एलएचएस लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसमें भी दोबारा से वही बात आ गई कि यहाँ पर साइन साइन है और यहाँ पर सेक और कॉस है, सेक और टेन है। अब सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आता है और यहाँ साइन है, यहाँ सेक और टेन है, तो मुझे यहाँ पर भी सेक और टेन ही बनाना है, सेक और टेन बनाना है। तो सेक और टेन दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आता है, तो यहाँ पर भी दोनों के ही डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही नीचे कॉस डालना पड़ेगा, जिससे कि ये सेक और टेन की कुछ फॉर्म में आ जाए। तो इसको मुझे सेक और टेन बनाना था, तो क्या सेक और टेन दोनों के डिनोमिनेटर क्या दिखता है कॉस ए, तो कॉस ए से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हम वही करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। कॉस ए डाल देंगे दोनों के डिनोमिनेटर में, तो रूट 1 के नीचे भी कॉस ए आएगा प्लस साइन ए के नीचे भी कॉस ए आ जाएगा, 1 के नीचे भी कॉस ए आ जाएगा माइनस साइन ए के नीचे भी कॉस ए आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमारा 1 अपॉन कॉस ए बन जाएगा सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा टेन ए, नीचे बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए सेक ए माइनस टेन ए। अब ये दोनों जो थे वो रूट्स में थे, तो रूट में ही डाल दिया वापस। अब मुझे यहाँ पर सेक और टेन दिखने लग गया है। अब क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, मुझे यहाँ से ना ये डिनोमिनेटर जो है वो हटाना है। डिनोमिनेटर हटेगा और रूट भी हट जाएगा अगर, तो सेक ए प्लस टेन ए बन जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइज, क्या करेंगे इसे हम रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या काम होता है, रैशनलाइज क्या करते कैसे करते थे याद होगा आपको, जो भी डिनोमिनेटर होता था उसका साइन चेंज करना है। अब जैसे रूट में है ना, तो रूट में ही लिखेंगे, इसे भी रूट में ही लिखेंगे, बस साइन चेंज करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए लिख देंगे, यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए लिख देंगे, साइन चेंज करके इसे लिख दिया और इसे ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, मतलब इसको डिवाइड भी इससे ही करना है, मल्टीप्लाई भी इससे ही करना है। ऊपर भी वही रहेगा, नीचे भी वही रहेगा। ये रूट में था तो मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, वो भी रूट में ही लिखा जाएगा। अब ये दोनों पे ही रूट था, तो रूट दोनों का ले लेते हैं एक साथ कॉमन में। अब सेक ए प्लस टेन ए दोनों मल्टीप्लाई होंगे अंदर, ये ऐसे हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, फिर आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, नीचे हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस टेन ए मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टेन ए। तो ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर में दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पता होगा आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लिखेंगे a मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कितना आ गया। उसके बाद अब आपको इतनी आइडेंटिटी पता होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 को यहाँ अकेला छोड़ते हैं, सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1,
तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर दिख रहा है, इसको किसके बराबर कर देंगे, 1 के। तो नीचे हो जाएगा 1, ऊपर बचा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा और 1 भी रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो ऊपर बचेगा हमारा सेक ए प्लस 10a। ये स्क्वायर था तो ये तो रूट से बाहर आ गया, और 1 का रूट 1 ही होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 ही रह जाएगा। सेक ए प्लस 10a आ जाएगा, जो कि हमारी LHS सॉल्व हो गई है और वो RHS के हो गई है बराबर। तो LHS बराबर हो गया हमारा RHS के, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? नोट डाउन करना है कर लेना। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के प्रूफ करना है इसे। तो कर देते हैं। LHS को देखो, इसकी राइट हैंड साइड को देखो, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा दिख रहा है, और नीचे कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है। तो इसकी जो LHS है, ऊपर LHS में से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो ऊपर से ले लिया साइन थीटा कॉमन। अगर आप ऊपर से साइन थीटा बाहर दोगे तो यहाँ से साइन थीटा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1, फिर माइनस, यहाँ से साइन थीटा बाहर जाएगा तो बचेगा 2 साइन क्यूब था तो एक पावर हट जाएगी, स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसी आई और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद बचेगा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, फिर कॉस थीटा यहाँ से जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा का बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, यहाँ से कॉस थीटा चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में था हमारा कॉस थीटा और बचा था हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 अंदर जाएगा। अब ये माइनस का 2 अंदर जाएगा तो ये माइनस 2 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इसके बाद जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो सीधे हम लिख देते हैं टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सीधे डायरेक्ट टेन थीटा लिख दिया। इसको 1 माइनस 2 क्या बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस का 1 बचेगा, इसे लिख दिया माइनस 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा हमारा, देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख दिया है। ठीक है, तो नीचे बस ये बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ढंग से देखो ये दोनों सेम ही ब्रैकेट्स हैं, इसको ऐसे लिख देंगे तो सेम ही दिखेंगे। टेन थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस का है तो इसे आगे लिख देते हैं
2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या था माइनस का 1 तो -1, नीचे क्या था हमारा, नीचे था हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो नीचे था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर का ब्रैकेट है और नीचे का जो ब्रैकेट है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बन गए सेम, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, तो बचा क्या हमारा tan थीटा, तो बचा हमारा tan थीटा, मतलब LHS बराबर आ गई किसके, RHS के। समझ में आया, समझ में आया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, क्या आपको ये समझ में आ गया है? इसमें हमने क्या किया है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया है, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया है, बस इतना करने के बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया, बाकी बस सॉल्व किया तो ऊपर का जो ब्रैकेट है नीचे का ब्रैकेट बन गया सेम, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो था वो बन गया tan थीटा, और ब्रैकेट सेम बन के कट गया और tan थीटा के बराबर हो गया, RHS और LHS हो गई हमारी बराबर। तो इसके साथ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4th का 7th पार्ट भी खत्म। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। अब इसके 8th पार्ट की बात करते हैं, तो 8th पार्ट में दे रखा है sin a प्लस cosec a, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a, cos a प्लस sec a का स्क्वायर बराबर करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो इसकी LHS को देखते हैं, तो LHS में हमें क्या लिख रहा है, sin a प्लस cos a, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर मतलब sin a का स्क्वायर प्लस cosec का स्क्वायर cosec स्क्वायर a, फिर 2ab, 2a क्या है sin a और b क्या है cosec a, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 cos a sec a। अब यहां पर ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर ए को लिख देते हैं एक साथ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर कोसेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए ये रहा और ये रहा सेक स्क्वायर ए, तो प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, साइन ए के साथ क्या लिखा है कोसेक ए, तो इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, इस कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, तो इस कोसेक ए को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस का 2 कॉस ए मल्टीप्लाई, इस सेक को क्या लिख सकते हैं, इस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, तो इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सीधे सीधे 1 लिख देना, फिर बचेगा आपका यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो कोसेक स्क्वायर ए इसकी आइडेंटिटी लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और एक और आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये दो आइडेंटिटी लगा के खत्म करते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस, अब ये तो कट गए तो बचा यहाँ पर 2, फिर प्लस, अब ये दोनों भी कट गए तो यहाँ पर बचा 2। अब ये 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा 1 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3, अब ये 2 और 2 हो गया 4, तो ये कितने हो गए टोटल ऐड करके 7 बन गया ना। ये और ये सारे को ऐड करके 7 बन गया। फिर प्लस में बचा है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखना है, तो इसको रीअरेंज करके लिखना है, तो लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। बस टेन स्क्वायर ए को आगे लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए को पीछे लिख दिया। अब ये हमारा एलएचएस जो सॉल्व हो गया है वो किसके बराबर हो गया, आरएचएस के, तो एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। ये भी हमारा हो जाता है ऐसे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो नेक्स्ट आता है इसका 9th पार्ट। तो इसके 9th पार्ट में हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में इसके सेक ए माइनस कॉस ए बराबर करना है हमें 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो इसकी एलएचएस उठाते हैं दोबारा से। तो एलएचएस किसके बराबर, ये है हमारा एलएचएस। अब इसमें क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। बाकी इसका एलसीएम लेते हैं इस तरफ, तो साइन ए आ जाएगा इसका एलसीएम। तो साइन एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा हमारा एलसीएम, बचेगा 1 माइनस, ये इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। नीचे बचा हमारा साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या बचा हमारा, नीचे बचा कॉस ए। अब ये कॉस स्क्वायर था, इसके एक स्क्वायर से इसकी ये कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर था तो इसके एक से ये कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर देखो दोनों ही कट चुके हैं, तो ऊपर बचा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। अब दोबारा से वही बात हो गई कि एलएचएस को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें एक ऐसी चीज मिल गई जिसको आगे ले जा ही नहीं सकते। कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए आगे इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ठीक है। और ये कभी आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, और ना ये आरएचएस के बराबर आया। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना था हमें, ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें हमारा एलएचएस को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, बाकी वो आरएचएस के बराबर भी नहीं आते, तो उसमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो इसमें आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो 1/10 ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। 1/, दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा नीचे डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन ए के साथ चले जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए।
ठीक है, दोनों का एलसीएम दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, तो ये इधर चले गया और ये इधर, तो ये इधर आ गया साइन स्क्वायर ए, इधर चले गया तो कॉस स्क्वायर ए। अब 1 ऊपर है, नीचे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो 1 लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा कॉस ए साइन ए, ये बचा 1। अब जो 1 के नीचे डिवाइड में है, ये चीज फ्रैक्शन में है, तो क्या करना था, इसे मल्टीप्लाई में कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाता है आरएचएस को सॉल्व करके कॉस ए साइन ए। इसे देखो सॉल्व करके, तो ये आ गया। अब साफ दिख रहा है एलएचएस को सॉल्व करके भी ये आ गया और आरएचएस को भी सॉल्व करके ये आ गया, तो एलएचएस बराबर हो जाएगी हमारी डायरेक्टली आरएचएस के, तो हैंस प्रूफ। तो 11 क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा इसके साथ खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया था फटाफट से इसके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 10th पार्ट में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू, ये सब किसके बराबर है, हमारा किसके बराबर करना है, 1 माइनस कॉट टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। तो ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इसका। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। पहले इसका ये उठाते हैं, तो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है ये, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉट ए क्या होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल, तो कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10, तो कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10 है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए, कॉट ए का 1/10 होता है तो कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए। बाकी से कर देंगे बस हम सॉल्व, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब इन दोनों क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे बचेगा टेन स्क्वायर है, अब ये टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर है प्लस 1। अब ये इसके डिवाइड में है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, जो नीचे डिवाइड में है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो टेन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे टेन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा टेन स्क्वायर प्लस 1 और कर दिया मल्टीप्लाई। डिवाइड में था तो इसको करा रेसिप्रोकल कर दिया, जो नीचे डिवाइड में था उसको कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद याला ब्रैकेट और याला ब्रैकेट देखो दोनों सेम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ब्रैकेट सेम है, तो आगे सॉल्व करके इसका टेन स्क्वायर, इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व करके तो टेन स्क्वायर आ गया है। अब इसे भी सॉल्व करके वही लाना है, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस बार भी सेम वही काम करना है, कॉट ए को 1/10 ए लिख देंगे हम, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस कॉट ए को लिख देंगे 1/10 ए, बाकी सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए। फिर उसके बाद देखो ये इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ये हो जाएगा 10a, फिर ये 10a इधर आ जाएगा और माइनस का 1।
ठीक है, और इसका होल का स्क्वायर था तो अभी भी होल्स का स्क्वायर ये है। बाकी अंदर 1 माइनस 10a बना, इसके डिवाइड में जो था वो ये है, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो 10a ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा 10a माइनस 1, और ये है हमारा होल स्क्वायर में। अब ढंग से देखो तो ये दोनों ना सेम नहीं है, अगर मैं इसमें से या इसमें से कोई से में से माइनस कॉमन ले लूँ तब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे, अगर माइनस बाहर लिया जाएगा, जो 10a माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, जो 10a हो जाएगा प्लस का, और जो आगे 1 लिखा है प्लस का वो हो जाएगा माइनस का, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इस ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 10a माइनस 1, मतलब 10a हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। मल्टीप्लाई में है हमारा 10a, तो नीचे था 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 10a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने से क्या होगा, हमारा माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर a, माइनस का साइन हट जाएगा स्क्वायर करने से, पावर इवन है इस वजह से, और 10a का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर a। तो इसके साथ हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 12 कर लेते हैं, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन में से बताऊं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये वाला है, फिफ्थ पार्ट जो है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 12। अब एग्जांपल नंबर 12 की बात करें तो ये दे रखा हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। LHS को देखो एक बार और फिर RHS को देखो। तो LHS और RHS में आपको एक ही चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर RHS में सेक थीटा और टेन थीटा है, पर LHS में कहीं पे भी सेक और टेन नहीं बन रहा। तो जैसे कि अभी हमने दो क्वेश्चन पहले भी देख लिए हैं कि हमारा यहाँ पर सेक और टेन या स्क्वाट और टेन कुछ भी दिख रहे हैं, और यहाँ हमारा वो नहीं बन रहा होता, तो हमें वो बनाना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर सेक और टेन दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी सेक और टेन बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, सेक थीटा और टेन थीटा दोनों के ही डिनोमिनेटर, सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा और टेन थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों के ही डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखता है, दोनों के ही डिनोमिनेटर में आपको cos थीटा देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे cos थीटा से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे cos थीटा से। तो LHS में जो भी होगा हमारा, जैसे LHS थी हमारी sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करेंगे, cos थीटा से करेंगे, तब जाके सेक थीटा और टेन थीटा बनेगा। अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा के नीचे cos थीटा, cos थीटा के नीचे भी cos थीटा, 1 के नीचे भी cos थीटा। ऐसी यहाँ पर साइन थीटा के नीचे cos थीटा प्लस का cos थीटा
अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। बाकी इसको कर देते हैं आगे हम सॉल्व। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख देंगे हम, टेन थीटा लिख देंगे, माइनस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख देंगे सेक थीटा। अब नीचे बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वापस से टेन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा तो कट गया, तो यहाँ बचा हमारा प्लस का 1 फिर माइनस का सेक थीटा, ये बच गया माइनस का हमारा सेक थीटा। देखिए इसे एक बार, तो इन क्वेश्चन में क्या देखना है हमें कि LHS और RHS में, RHS को देखो कि वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, तो LHS में भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने बनाने की कोशिश करी है, cos थीटा को डिवाइड cos थीटा से डिवाइड करके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो अब आ जाते हैं हम, इतना हमने देख लिया था, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, फिर ये हमारा है माइनस का 1, यहां बचा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, तो इसे लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, फिर आ जाएगा हमारा प्लस का 1। अब इतना आ गया, अब इससे पहुंचना है हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा पे, मतलब ऊपर चाहिए मुझे 1, ऊपर 1 बनना चाहिए, ऊपर से सब हट जाना चाहिए, ठीक है, और नीचे बचना चाहिए क्या चीज हमारा, नीचे बचना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे अब, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और टेन थीटा प्लस सेक थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा से नहीं करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डालेंगे इसमें हम डालेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिनोमिनेटर में भी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर में भी। ऐसा करने से हमारा ये जो है ये इधर भी मल्टीप्लाई में आ गया, इधर भी, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा से हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस का 1 के साथ आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे जो है उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसे एज इट इज रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एज इट इज रहने देना इसे। अब इसे ढंग से देखो, ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर हम, a प्लस बी ए माइनस बी की क्या लग जाएगी यहाँ पर आइडेंटिटी, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे वही तो लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a क्या है यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गई आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस माइनस का साइन, और फिर है मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये ब्रैकेट में है तो क्या करते हैं, माइनस का साइन अंदर ले जाते हैं और ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो माइनस के साइन से अगर ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइन कर देंगे अपोजिट, तो हो जाएगा माइनस का सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद डिनोमिनेटर को है उसको छेड़ना नहीं, बिल्कुल डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया अभी हमने। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब इसको देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें यहाँ पर, तो एक आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर भी मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1। फिर बचा है माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये आ गया हमारा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट, ये ऊपर हो गया सॉल्व। अब नीचे ना ये ब्रैकेट को देखो एक बार ढंग से, ये ब्रैकेट को अगर ढंग से लिखें तो 1 को अगर मैं आगे लिख दूं, 1 प्लस का है तो प्लस 1, फिर माइनस सेक थीटा लिख देते हैं और फिर है प्लस का टेन थीटा। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, 1 प्लस का था तो ऐसे लिख दिया, माइनस का सेक थीटा लिख दिया और प्लस का टेन थीटा लिख दिया, और बगल में इसका जो ब्रैकेट था वो था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो अब देखा जाए तो ऊपर वाला ब्रैकेट जो बनाया और नीचे वाला ब्रैकेट जो बनाया बना सेम बन गया, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये भी 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो दोनों ये आपस में कट जाएंगे। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन गया। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे सॉल्व करके देखो किसके बराबर आ गया, एलएचएस को सॉल्व किया तो आ गया आरएचएस के बराबर। तो हेंस एलएचएस बराबर हो जाएगा किसके, आरएचएस के। समझ में आ गया होगा आपके। एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले हमने इसे सेक थीटा माइनस टेन, सेक थीटा और टेन थीटा बनाने के लिए कॉस थीटा से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, ये आ गया। ये आने के बाद हमने क्या किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। अब उसको करने के बाद हमने इसे डिनोमिनेटर में भी लिखा है, न्यूमरेटर में भी लिखा है। फिर ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे के साथ, और 1 के साथ भी, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में लिखा। फिर ये a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई है, फिर इसकी वैल्यू 1 रख दी है और उसके बाद ब्रैकेट सेम हुए कट गया, और एलएचएस किसके बराबर हो गया, हमारे आरएचएस के। तो इसके साथ हमारे इस एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो आपके लगभग सारे ही हो चुके हैं। बाकी एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। अगर आप इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जितने भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो यही लिखा होगा कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें एक्सप्रेस कर दो कॉट ए की फॉर्म में। ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक मैं करा ही देता हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, सेक, टेन, इन्हें कॉट ए की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, एक्सरसाइज 8.3 बोल लो, नई वाली बुक में 8.3 या पुरानी वाली बुक में बोले तो 8.4 एक्सरसाइज में आपको ये मिल जाएगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, तो जैसे कि सबसे पहले टेन ए लिख देते हैं, तो टेन ए 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ऑल रेशियोज इन फॉर्म ऑफ कॉट ए, जितने भी रेशियो ने कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिख दिया टेन ए, तो टेन ए हो गया 1 अपॉन कॉट ए, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हो गया खत्म। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाता हूं मैं सेक। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए। अब यहां पर मैं 10 की जगह क्या लिख सकता हूं, 10 की जगह टेन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, तो टेन स्क्वायर ए था तो 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट ए का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां से इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा इधर कॉट स्क्वायर ए
प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी। सेक स्क्वायर ए को इस तरफ लिख दिया मैंने और इसको लिखूंगा इस तरफ। इसकी वैल्यू मिलेगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से मुझे चाहिए सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से चले जाएगा ये रूट में, रूट में चले जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए जो नीचे है वो अगर रूट के अंदर होगा तो स्क्वायर है ना, तो कॉट ए इसमें से बाहर आ जाएगा, तो इसमें से कॉट ए बाहर लिख देंगे, ऊपर वाला रूट में रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट स्क्वायर ए, कॉट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉट ए। तो सेक ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कॉट ए की फॉर्म में। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए के बाद तुरंत दिखा देते हैं कॉस को, ठीक है, कॉस ए दिखा देते हैं, क्योंकि कॉस ए क्या होता है 1/sec ए। तो सेक ए का रेसिप्रोकल कर दो, तो सेक ए ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट ए अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कॉस ए भी हो गया, ठीक है। अब बचा मेरा साइन ए और कोसेक ए। साइन ए और कोसेक ए बच गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो मेरा कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू दिख रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर ये स्क्वायर हटेगा तो वहां चले जाएगा रूट, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इतना आ गया। अब कोसेक ए भी आ गया कॉट की फॉर्म में। अब मुझे लिखना है साइन ए को, तो साइन ए होता है 1/कोसेक ए, 1/कोसेक ए। तो कोसेक ए का रेसिप्रोकल है, तो किसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 1/रूट, ठीक है 1 और नीचे कोसेक ए की वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस कॉट, ये हो जाएगी कोसेक ए की वैल्यू, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये देखो साइन ए भी कॉट की फॉर्म में आ गया। अब देखो हमने बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, tan ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया, sec ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया, cos ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया, cosec ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया और sin ए को भी हमने कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 12 जो मैंने करवाया ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी याला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक साथ अच्छे से करना, एडिशनल क्वेश्चन भी लगाना, ठीक है, तब जाके आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।